फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है वो जनरल साइंस का कंसेप्ट रहेगा और ये फिजिक्स भौतिकी विज्ञान का कंसेप्ट है। और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी एग्जाम के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे को इलेक्ट्रिसिटी का जनक माना जाता है। माइकल फैराडे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को माइकल फैराडे ने बनाया था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहला जो कंसेप्ट है वो है विद्युत धारा। पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है विद्युत धारा को। विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई अक्षर से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट किया जाता है? आई से। और इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय। डिवाइड आवेश डिवाइड बाय समय। चार्ज अपॉन टाइम। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? चार्ज अपॉन टाइम। दोबारा सुनिए ध्यान से कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कोई भी सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है। सर्किट परिपथ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होगी जब किसी भी परिपथ के अंदर, जब कोई बिजली का रास्ता है उसके अंदर क्या होगी, जितने टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो होगा, जितने समय में जितना चार्ज जाएगा उस सर्किट में से, उसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस अक्षर से नोट करते हैं? आई से। और इसका मतलब ये है कि जितने समय में जितना चार्ज जाएगा किसी सर्किट में वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। और चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। क्लियर होगी बातें? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश कितना प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कितने प्रकार का चार्ज होता है? दो प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनिए, इक्वल चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इक्वल चार्ज मतलब एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलते हैं। और अपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? आवेश के बारे में बताया किसने था? आवेश के बारे में किसने बताया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश के बारे में जो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश के बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में बताया और उन्होंने ये कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें से आवेश उत्पन्न होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं आवेश को चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया था। और साथ में एक वैज्ञानिक काम कर रहा था, उस वैज्ञानिक का नाम था कूलम। उन वैज्ञानिक का नाम था कूलम। कूलम आपने पढ़ा होगा, कूलम्स लॉ। कूलम ये इंपॉर्टेंट है, कूलम्स वाला। अब बात करते हैं आवेश के बारे में। आवेश के बारे में मैंने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन इनके बारे में बातें बता रहे हैं और साथ में काम कौन कर रहे हैं? कूलम्स वैज्ञानिक। आवेश की जो एसआई यूनिट क्या होती है? आवेश की जो एसआई यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट की बात करते हैं इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। एसआई यूनिट का मतलब होता है किसी वस्तु को किस में मापा जाता है वो उसकी क्या कहलाती है? इकाई कहलाती है। जिस वस्तु को जिसमें मापा जाता है वो उस वस्तु की क्या कहलाती है? यूनिट, इकाई कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया? अब जैसे मैं बताता हूं कि लेंथ को किस में मापते हैं? एसआई यूनिट में मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं और डेसीमीटर में मापते हैं। तो जो मीटर में मापा जाता है ना वो लेंथ की क्या है? एसआई यूनिट है। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की बात की जा रही है। और एसआई यूनिट पूरे वर्ल्ड में लागू कब हुआ था? 1960 में। एसआई यूनिट कब लागू हुआ था? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। और ये कब लागू हुआ था? 1960 के अंदर एसआई यूनिट लागू हुआ था पूरे वर्ल्ड में। अब बात करते हैं आवेश के बारे में। तो आवेश की जो एसआई यूनिट क्या होगी? वो होगी कूलम। आवेश की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम होगी। और आवेश को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। और समय को किससे डिनोट किया जाता है? टी से। टाइम को किससे नोट किया जाता है? टी से। और आवेश को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। क्यू बड़ा भी हो सकता है और क्यू स्मॉल भी हो सकता है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, दोनों इक्वली रहेंगे, क्यू बड़ा है क्यू छोटा। अब बात करते हैं जो आवेश है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी? आवेश की यूनिट क्या है? आवेश की यूनिट है कूलम। आवेश की यूनिट क्या है? कूलम। सी। कूलम को किससे डिनोट करते हैं? सी से। कूलम इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो कूलम हो गया। आवेश की यूनिट क्या होगी? कूलम होगी।
और दूसरी जो टाइम की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड किसकी यूनिट आ गई, इलेक्ट्रिक करंट की आ गई। अब बात करते हैं जो एक कूलम एक सेकंड किसके बराबर होता है, एक कूलम एक सेकंड है वो किसके बराबर होता है, एक एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक एम्पियर के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट निकल के आ गई एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट क्या होगी, वो एम्पियर होगी। और एक एम्पियर किसके बराबर होगा, एक कूलम एक सेकंड। रिमाइंड कर देता हूं कांसेप्ट को। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का कांसेप्ट। और फिजिक्स को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, फादर ऑफ फिजिक्स, उनको कहा जाता है आइजैक न्यूटन को। आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत कहा जाता है। और विद्युत के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे ने विद्युत के बारे में आविष्कार, विद्युत के बारे में बताया था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पहला कांसेप्ट है, वो पहला कांसेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा कांसेप्ट है, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा कहते हैं इसको हिंदी में। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है जिस परिपथ के अंदर, जिस सर्किट में जितनी मात्रा के अंदर जितना आवेश फ्लो होगा जितने टाइम में, जिस सर्किट में जितनी मात्रा के अंदर जितना आवेश फ्लो होगा उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। और इसका फार्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो फार्मूला निकल के क्या है हमारे पास, I = Q/T। I = Q/T फार्मूला आ गया। I को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। और चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, एम्पियर। तो एक एम्पियर किसके बराबर है, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस डिवाइस से मापा जाता है, विद्युत धारा को किस उपकरण से मापा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मापा जाता है, तो उस डिवाइस का नाम क्या है, उस उपकरण का नाम है एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मापा जाता है, एमीटर उपकरण से मापा जाता है। एमीटर उपकरण से इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। एमीटर, एमीटर कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं धारा मापी। हिंदी में क्या कहते हैं, धारा मापी। यहां तक आपको कांसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो डिवाइस है उसको एमीटर कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, धारा मापी। यहां तक क्लियर होगी बातें। इलेक्ट्रिक करंट का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चार्ज की ऐसा यूनिट भी आपको पता चलेगा कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। कांसेप्ट कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो माइकल फैराडे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। अब बात करते हैं आगे। आगे जो कांसेप्ट है वो है विभवांतर के बारे में। किसके बारे में, विभवांतर आपने पढ़ा होगा। दूसरा जो कांसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का उसका नाम है विभवांतर। विभवांतर को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहा जाता है। विभवांतर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है विभवांतर को। और इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विभवांतर को डिनोट किया जाता है V से। किससे डिनोट किया जाता है, V अक्षर से डिनोट किया जाता है। और इसका फार्मूला होता है W/Q। W/Q फार्मूला क्या होगा, विभवांतर का W वर्क डन बटे चार्ज। इसका फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होगा W बटे चार्ज। W हो गया वर्क डन और डिवाइड बाई क्या हो गया, चार्ज हो गया। इसका फार्मूला हो गया W/Q। विभवांतर की जो यूनिट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट है, जो विभवांतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो वर्क की यूनिट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लेंथ को मीटर में मापते हैं। तो वर्क की ऐसा यूनिट होगी जूल। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी, काम को किस में मापा जाता है, वर्क डन को किस में मापा जाता है, ऐसा यूनिट में, जूल में। तो वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। और क्या हो, चार्ज की मैंने बताई थी, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्स। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्स। तो J/C आ गया। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको किससे डिनोट किया जाता है, V से। किससे डिनोट किया जाता है, V से। अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है, बट यहाँ पे वर्क डन, वर्क अपॉन, वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। और इसकी क्या होगी, कूलम होगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। वोल्ट छोटे वाला आएगा यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला ये बनेगा V = J/Q। V = J/Q। तो जो वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन क्या होगा, जूल होगी। वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल होगी। और जो कूलम्स है वो किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। तो जूल बटे कूलम किसकी यूनिट आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और क्या यूनिट है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभवांतर की ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। और विभवांतर को किससे मापा जाता है, किस उपकरण से मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से। विभवांतर को किस उपकरण से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एमीटर से, जिसको हिंदी में कहते हैं धारा मापी। क्लियर होगी बातें, धारा मापी मैंने आपको बता दिया।
और वोल्टमीटर मैंने आपको बता दिया। ये दो कंसेप्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ये पहला पार्ट था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अभी नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।